कोई तो है यहाँ जिसे यहाँ होना नहीं चाहिए। छोटे मियाँ, ये जगह बहुत खतरनाक है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोबारा यहाँ आए तो और छोटा कर दूंगा। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसका नतीजा भी अच्छा निकला। चलो, तुमको नहला देता हूं। सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की। वो रात अंधेरे थी, बरसात की। चमकने से जुगनुओं के था वो समा, हवा में जैसे उड़े चिंगारियां। पड़ी एक बच्चे की उस पे नजर, पकड़ ही लिया एक को दौड़कर। हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? 3 दिन में 2 कत्ल, वो भी जवान मोहतरमाओं के। आप फिक्र ना करें जलाल, कातिल चाहे जो भी हो, लेकिन बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। होना भी चाहिए चाचा जान। इससे पहले कि वो औरों को अपना निशाना बनाए, गिरफ्तार कर लीजिए उसे फौरन। खैर, क्या कदम उठाए आपने उसे अपने गिरफ्त में लेने के लिए? उसे गिरफ्त में लेने के लिए हमारे पास जाल, भाले, हथकड़ी और कंबल भी है अब्बू जान। पर वो कातिल है कहां? वो बीरबल जी बताएंगे। जापाना, हमने दोनों शवों को परीक्षण के लिए वैद्य जी के पास भेज दिया है, ताकि अगर कातिल ने कोई सुराग छोड़ा हो तो उसका पता हमें चल सके, और कत्ल करने का तरीका भी। लेकिन कत्ल करने की वजह हमारे समझ में नहीं आ रही। वजह हमें तो समझ में आ गई है। हवस। दोनों मोहतरमाएं खूबसूरत और गैर शादीशुदा थी। उन्हें देखकर उसके अंदर का भेड़िया बाहर आ गया होगा। नहीं कामरान जी, अगर अंदर का भेड़िया बाहर आता तो कत्ल करने के बाद कातिल दोनों लाशों को बाइज्जत कफन में लपेट कर नहीं छोड़ता। यह भी तो हो सकता है कि उन मोहतरमाओं ने मरने से पहले उस कातिल से इज्जत से बात की हो, और बदले में उस कातिल ने उन्हें इज्जत दी हो। जहाँपना, गजब हो गया जहाँपना। जहाँपना, अभी अभी हमारी सिपाहियों को बाजार में एक और महिला की लाश मिली है, कफन में लिपटी हुई। या अल्लाह, अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में मोहतरमाएं महफूज नहीं है। जाइए, गिरफ्तार कर लीजिए, इससे पहले कि वो कातिल औरों को नुकसान पहुंचाए। जाइए, ढूंढिए उसे, जाइए। जी जहाँपना। ढूंढना भी मुश्किल है उसे, क्योंकि इन लड़कियों के शव पे ऐसा कुछ नहीं मिला जो कि कातिल की तरफ इशारा कर सके। लेकिन आपको इन्हें देखकर ये तो समझ में आ गया होगा ना कि ये काम किसी हवस के मारे दरिंदे का है। नहीं कामरान जी, न ही इन पे हाथापाई का कोई निशान है और न ही इनसे जबरदस्ती की गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कामरान जी, ये कत्ल वासना की वजह से या फिर लूटपाट की वजह से नहीं किए गए। देखिए, इस लड़की के शरीर पर अब भी इसके जेवर हैं। एक बात तो गौरतलब की है, ये देखिए। अब इधर आइए। ये देखिए,
दोनों लड़कियों के पेट पर एक जैसे निशान। जी, लेकिन इस बार से इनकी हत्या नहीं हुई है। इनकी हत्या सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। इन दोनों का पेट काटकर फिर से उसे सिला गया है। दोनों का पेट काटकर फिर से सिल दिया गया। वैद्य जी, इनका कोई अंग निकाला गया है? जी नहीं, सब सही सलामत है। दोनों हत्या एक ही तरह हुई है। ये कातिल तो हमें सरफिरा लगता है। ऐसा लग रहा जैसे इसे कत्ल करने में बहुत मजा आ रहा हो। मजा नहीं कामरान जी, मकसद। ये कत्ल किसी मकसद से किए जा रहे हैं। वो कातिल कुछ ढूंढ रहा है जो उसे अभी तक मिला नहीं। मतलब ये कि वो कातिल और हत्याएं करने की कोशिश कर सकता है। और इससे पहले कि वो ये कोशिश करे, हमें उसे पकड़ना होगा। कहाँ जा रही हैं तिलोत्तमा जी? अरे बीरबल जी, उस कातिल की छानबीन करने बाजार जा रहे हैं, तो एक बार हम भी वहाँ का माहौल देख कर आते। तिलोत्तमा जी, वो खच कातिल है, कोई ईद की सजावट नहीं जो देख कर आएंगे। अरे वो कातिल बड़ा शातिर है। सिर्फ शातिर? आदमखोर कहिए शहजादे, आदमखोर। बीरबल जी ने हमें बताया कि पहले वो कातिल अपने शिकार का तनकथिन था, यानी कत्ल करता है। अच्छा? पहले तो वो शिकार को रिझाता है, शिकार को पता भी नहीं चलता कि क्या होने वाला है, और फिर जब शिकार मंत्र मुक्त हो जाता है तो धड़म, यानी तनकथिन धा सीधा शिकार पर वार। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे ना, तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि वो शातिर कातिल सिर्फ मोहतरमाओं को अपना निशाना बनाता है। इसलिए हम तो महफूज हैं ही, और हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन शहजादे, आज सुबह ही हमें वैद्य जी ने बताया कि अगर उस कातिल के काम में कोई टांग अड़ाता है ना, तो वो उसका तनकदिन था यानी कत्ल कर देता है। खैर, वो सब आप छोड़िए, आप चलिए, बहुत देर हो रहा है, चलिए। अब तिलोत्तमा जी, हम जरूर चलते, लेकिन अभी अभी हमें कुछ याद आया कि हमें अभी अभी कुछ जरूरी काम है। शहजादे, क्या मसला है? तिलोत्तमा जी कह रही हैं कि वो बीरबल जी के साथ उस आदमखोर कातिल का पता लगाने जा रही हैं, और हम इन्हें बाहर जाने से रोक रहे हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं शहजादे। तिलोत्तमा जी, इस समय महल से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अरे लेकिन बीरबल जी ने हमें बताया है कि वो कातिल कब कब कत्ल करता है। अच्छा, तो ये बात है। तिलोत्तमा जी, राजा बीरबल जी को और क्या क्या पता है उस कातिल के बारे में? हाँ, बस वही तो पूछने हम जा रहे हैं। आप एक क्षण यहाँ आइए ना। आइए। देखिए, शहजादे को हम संभाल लेंगे। आप जल्द से जल्द बीरबल जी के पास जाइए और उस कातिल की सारी जानकारी हमें ला कर दीजिए। वो क्या है कि हमें महल की सारी सुरक्षा और कड़ी करनी है, समझ रही है ना आप? जी, हम बिल्कुल समझ गए। लेकिन शहजादे को हम समझा देंगे, संभाल लेंगे, ठीक है? राजा बीरबल जी, ये झुमका कैसा लग रहा है हम पर? बहुत खूबसूरत, रानी लग रही है एकदम। सच? बीरबल जी, आप भी बताइए ना, कैसा है? तमा जी, झुमका बहुत अच्छा है, आप पर अच्छा नहीं लग रहा। वैसे भी हम यहाँ लाशों की तहकीकात करने के लिए आए, झुमके देखने के लिए नहीं। चलिए। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है ये कातिल कत्ल क्यों कर रहा है? ये तो पता नहीं यार, लेकिन वो जरूर कुछ ढूंढ रहा है। अरे ऐसे नापाक इरादों के साथ क्या ढूंढ रहा है? जहन्नुम का दरवाजा? अरे ऐसे दरिंदों को तो ना जहन्नुम भी नसीब नहीं होता। डरना मना है, ऐसे लोगों को ऊपर वाले से डर भी नहीं लगता। नजरिए का फर्क है लाल लंगोट। किसी को डर ही नहीं है कि ऊपर वाला देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। अरे
लगता है चाकू बहुत खास है आपके लिए। क्या हम इसे देख सकते हैं? नहीं। क्यों? तुमने कहा ना ये चाकू मेरे लिए खास है, इसलिए। हाँ, तो हम पर भी कोई तनकदिन धा नहीं हो जाएगी, मतलब कयामत नहीं आ जाएगी अगर आप ये चाकू नहीं दिखाएंगे तो। क्यों बड़े मियाँ, लगते तो इंसान जैसे हो, लेकिन ये हरकत क्या है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुनिए, सुनिए। जाने दे यार उसे, खामखा क्यों किसी अजीब आदमी के मुंह लगे। लाल लंगोट, तीनों लड़कियों की लाशें इसी बाजार में मिली हैं। हमें यहाँ से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ऐसा करते हैं, तुम दोनों बाजार की इस तरफ की दुकानों में पूछताछ करो और हम इस तरफ देखते हैं। जल्दी। डरना मना है, डरना मना है। रफीक। हाँ, लहंगा चोली की दुकान। चल। वैसे आपका नाम क्या है मोहतरमा? तिलोत्तमा, तिलोत्तमा जी नाम है इनका। और प्यार से ये हमें तम्मा तम्मा कहते हैं। बहुत खूब। इस पान की तरह आपका नाम भी बहुत मीठा है और आपका हुस्न तो हाय जैसे किमाम कट्ठा। ईमान से बहुत लाजवाब है आप। और आप बेहुदा है मियाँ, एकदम इस चाय की तरह। क्या कह रहे हो मियाँ? वही कह रही है जो आप सुन रहे हो मियाँ। ये चाय एकदम वाहियात है, देख लो आप खुद ही। पवन जी, अपने मालिक की इज्जत लुटाएगा तो जा जल्दी से अच्छी वाली चाय लेके आ जा। अरे अरे आप रुकिए, आप परेशान मत होइए। आप बस हमारे कुछ सवालों का जवाब तनकदिन धा यानी जल्दी जल्दी दे दीजिए बस। हाय हाय, अरे आपके लिए जवाब क्या, आपके लिए तो जान हाजिर है। वो हम बाद में लेंगे। पहले आप ये बताइए कि इस बाजार में 3 लड़कियों की लाशें मिली है। उन तीनों में से कोई आपके इस दुकान में आया था? अब ये तो लहंगा चोली की दुकान है, यहाँ तो फूल सी मोहतरमाई आएंगी, कांटे थोड़ी आएंगे। कांटे चुप भी सकते हैं। हमारे सीधे सीधे सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। आई थी, तीनों आई थी, बला की खूबसूरत थी तीनों की तीनों। उनके साथ कोई और था? कोई नहीं था, और हम भी ना हो सके। अरे इसी बात का तो अफसोस है, खुदा ने बहुत जल्दी उठा लिया उन्हें। थोड़ा वक्त देते तो हमारे ना सही किसी और के हो जाते। बीरबल जी, आप तो अपनी गुत्थियों को सुलझाने में लगे रहिए, लेकिन हमने तो कातिल को दबोच भी लिया है। तीनों कत्लों को जोड़ने वाली सिर्फ एक ही कड़ी है, और वो है ये मंसूर भोपाली। लहजा देखा आपने इसके बात करने का? यही है जिसने तीनों मोहतरमाओं का कत्ल किया है। मैंने कुछ नहीं किया जनाब, मैंने कुछ नहीं किया। राजा बीरबल जी, जब वो तीनों लड़कियां यहाँ पर आई थी तब एक अजीब सा दिखने वाला बुजुर्ग उन्हें घूर रहा था, और जब वो लड़कियां वहाँ से गई तब वो बुजुर्ग भी उनके पीछे पीछे चला गया। वो कैसे दिखता था? उसका हुलिया क्या था? इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत सारे कटे हुए निशान थे, जैसे दिखने में कोई सिपाही या शिकारी हो। शुक्रिया। चलिए, अब आपका इंसाफ होगा।
मैंने कुछ नहीं किया जनाब। मैं थोड़ा बहुत गलत बोल जाता हूँ, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। हम आपको एक हिदायत देंगे मंसूर, जबान में बहुत शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है। मैं समझ गया, आगे से सभी मोहतरमाओं की इज्जत करूंगा। छोड़ दीजिए कामरान जी से, ये कातिल नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं कामरान जी, ये बेशर्म है और निहायत ही बेवकूफ, जबकि कातिल निहायत ही शातिर है। अरे लेकिन कातिल है कौन? तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता मेरी चाहत, और तुम ही तो हो जो उसे पूरा करोगे। देखो, नाराज ना होना मुझसे। आज बाजार में गिरा दिया था ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुमसे ज्यादा दर्द मुझे हुआ, यकीन करो मेरा। चलो अब माफ भी कर दो। लो, खुद को सजा भी दे दी मैंने, अब तो माफ कर दो। अरे 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 अरे, लहू मिलते ही कितने खुश हो जाते हो तुम। काम हुआ मेरा? अब तक तो नहीं, पर जल्दी हो जाएगा। कब से कह रहे हो जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा? कितनी जल्दी हो जाएगा? अभी कुछ दिन और शिकार करना होगा। अच्छी नस्ल के अच्छे शिकार को ढूंढने में वक्त तो लगता ही है। पर कितना वक्त लगेगा? वक्त आ ही गया समझो, बहुत करीब आ गया है वक्त। रोहन जी, आप अकेले व्यक्ति हैं जिसने उस कातिल को देखा है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत हमें सूचना दीजिए, बाकी का हम संभाल लेंगे। जी राजा बीरबल, मैं भी जानता हूँ कि वो इंसान कितना खूंखार है, और इसीलिए उसका जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। आप डरिएगा बिल्कुल नहीं, हम आपके आस पास ही रहेंगे, होशियार रहिएगा। जी। कैसे हैं जनाब? जी हम अच्छे हैं, आप बताइए। हम थोड़े परेशान हैं। आपने उस कातिल के बारे में तो सुना ही होगा, जो आजकल लड़कियों का कत्ल कर रहा है। जी सुना है, बड़ा ही खतरनाक इंसान है। पर हमसे ज्यादा नहीं। आप बस ये बताइए कि आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके चेहरे पे कटे हुए निशान हो? जी हमने उसे तो नहीं देखा, लेकिन उसने जिस मोहतरमा को मारा था उसकी लाश देखी थी। वो कहाँ पे देखी थी? यही जहां आप खड़े हैं, हमारी दुकान के सामने। ठीक उसी जगह पे आप खड़े हैं जहां पर वो लाश कफन में लिपटी पड़ी थी। हम तो बहुत डर गए थे। पर हमसे ज्यादा नहीं। डरना मना है। हाँ जनाब। चाय पियोगे जनाब? नहीं नहीं, आप ये बताइए कि आपने अपनी दुकान के आसपास किसी बूढ़े आदमी को देखा है जिसके चेहरे पे कटे हुए निशान हो, जैसे किसी कटीली झाड़ियों से निकल कर आया हो? क्यों, आपके खेत में घुस गया है क्या? नहीं नहीं, हमारे खेत में क्यों घुसेगा? वो इस फतेहपुर में घुस गया है। आपने सुना होगा, कातिल है वो, कातिल। लड़कियों को मार रहा है, पेट फाड़ देता है। हाँ सुना तो है। एक बार पकड़ा जाए ना तो उसकी गर्दन का नाप लेना है। गर्दन का नाप क्यों? अरे फांसी का फंदा बनवाने के लिए। इस भरे बाजार में लटकाएंगे उसको। डरना मना है। माफ कीजिएगा। क्या हुआ पवन? कौन था? कुछ पता चला? जी नहीं बीरबल जी, कहीं वो फतेहपुर छोड़कर चला गया तो? नहीं नहीं नहीं, अभी तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है, वो फतेहपुर में ही है।
मतलब जब तक उस कातिल का साया यहाँ पर है तो क्यों ना हम फतेहपुर की सारी महिलाओं को कहीं और ले जाएं। पवन जनाब, जिन्हें फन कुचलने का हुनर आता हो वो सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। बहुत अच्छी बात कही बीरबल जी आपने। मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि जब वो खूनी आपको नजर आए तो छोड़िएगा मत, मार दीजिएगा। आप फिक्र मत कीजिए, एक बार उसे हमारे हाथ लगने तो दीजिए, फिर देखिए हम उसका क्या हाल करते हैं।